बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सुसनेर विधानसभा सीट पर बीएसटीबी की टीम पहुंच चुकी है और चुनावी दंगल में क्या रहेंगे सुसनेर के मुद्दे आम जनता से जानने के लिए बीएसटीबी की टीम लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रही है और सुसनेर में आम जनता के क्या है मुद्दे, आइए आपको दिखाते हैं। सुसनेर की बात करें तो इस बार किन मुद्दे पर चुनाव होगा? यहाँ पे चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा। सुसनेर में विकास हुआ है। पिछले 15-20 साल से नगर पहले क्या था और आज क्या है, बहुत कुछ बदला है और आगे भी भाजपा की सरकार आएगी तो और कुछ बहुत विकास होगा। वैसे तो सारी सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और आगे भी चुनाव के मुद्दे हैं। आपको क्या लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ, पड़े न 1000 रुपये। 1000 रुपये पड़े। चुनाव के क्या मुद्दे हैं यहाँ सुसनेर? चुनाव के जो बापू आ रहा है और क्या। अच्छा, हाँ, कितना विकास हुआ क्या? विकास काफ़ी विकास चल रहा है बापू का। अच्छा, आप क्या चाहते हैं राजनीतिक पार्टी से? राजनीति पार्टी से अपन वही चाहते हैं बापू आ जाए बस। चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहेगा? सर विकास और बेरोजगारी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? विकास हुआ है सुसनेर का? विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बाकी बीजेपी ऊपर से तो कर रही है, पर अब नगर में नहीं हुआ, जो तो विधायक भी नहीं किए हैं, पर जो होना चाहिए था जिस मुकाबले में उतना नहीं हुआ है। बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया नया चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, सरकार की योजना का लाभ पूरा मिल रहा है। आवास योजना का जितनी भी योजना चल रही है मुख्यमंत्री ने सबका मिल रहा, पर जो नगर में विकास होना चाहिए था ना वो नहीं हुआ। क्या इस बार क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ का बढ़िया माहौल है। हम चाहेंगे हमारी बीजेपी आए वापस से और हमारे लाडली बहने का सबको पैसा मिल रहा है। अच्छा, घर में किस किस को मिला? घर में हमारी वाइफ को मिला है। मिला है? हाँ मिला है। 1000 रुपये महीना अभी मिला है। आगे से 1200 रुपये प्रति महीना मिलेगा सबको। हाँ, आवाज़ भी मिला है हमारे को। फायदा हुआ है सरकार की योजना? हाँ, सरकार की योजना से फ़ायदा तो हुआ है। और क्या चाहते हैं राजनीतिक पार्टी से जो आपको ऐसा लगे कि पहुंचाना चाहिए ये मुद्दा? राजनीति से हमारे को यही मुद्दा है कि हमारी मंडी बनी जाए। यहाँ से रोड यहाँ पे ठीक नहीं है, ये रोड की विकास के लिए बन जाए तो और अच्छा बात है। क्या और क्या रहना, क्या मुद्दे? मंडी क्या है कि मंडी की सही जगह अलर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। इसमें आए दिन यहाँ जाम लगा हुआ रहता है। सरकार की योजना धरातल पर किस प्रकार से पहुंच रही है? ये जो गौशालाओं की समस्या है ये धरातल पे उतर नहीं पाई है। यहाँ के नेताओं की वजह से मान लो, किसी भी कारणवश मान लो, आज पे पुरानी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। इन गौशालाओं में आज की गौशालाओं में लोग और बैठ के दारू पी रहे हैं। उन गौशालाओं में गायों को रखना चाहिए, वो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। चुनाव से संबंधित मुद्दे क्या होंगे इस बार? कितना विकास हुआ है? विधायक जी के वादे पूरे हुए हैं? अभी आज की कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों ना तो इस पार्टी में बोल सकते हैं, उस पार्टी में बोल सकते हैं। बाकी अभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। बाकी लाडली बहना हो सके तो सरकार पलट भी दे सकती है। विधायक जी के वादे जो थे वो तो पूरे हो ही रहे हैं, थोड़े बहुत अधूरे भी रह रहे हैं, चल रहे हैं दोनों काम। कितना विकास हुआ है और इस बार क्या देखते हैं कि 2023 के चुनाव में जमीनी के क्या मुद्दे रहेंगे सुसनेर के? सुसनेर में 2023 में ज़मीनी मुद्दे ये है कि विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कुछ विकास हुआ है। अगर विकास होता तो जो भी होता है विकास सब सामने दिखता ही सही है, आपको भी दिखता और हमें भी दिखता। रही ज़मीनी बात, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चली रही है। बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई क्या है? बेरोजगारी तो काफ़ी बढ़ी हुई है, हाँ, महंगाई भी बढ़ी रही है वैसे की। और दूसरी बात रहा सवाल मंडी का, तो विकास तो आपके सामने ही है मंडी का। उसके अलावा टीन शेड बना हुआ है, पूरा कंप्लीट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर आए दिन पूरे पे जाम लग जाता है। आप देख ही रहे रोड के, पूरी रोड की स्थिति आप जायजा ले सकते हैं। आज तो फिर भी बहुत मद्दी का टाइम है। अगर ये सीजन के टाइम पे जैसे ईद है या दीपावली है, दशहरा है, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे रश इतना रहता है क्योंकि मेन बाज़ार यही है। इसके अलावा बाज़ार जितनी भी दूर चला गया मैं इतना स्कोप नहीं रहेगा, स्कोप सारा बाज़ार का यहीं पे। और विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, कुल मिला के बात। दूसरी बात ये कि पूरे रोड पे जाम लगा रहता है, व्यवस्थित बन जाए।
व्यवस्थित कुछ भी नहीं है, सब अव्यवस्थित है। जब व्यवस्थित करने का नंबर आता है वहाँ राजनीतिक लग जाती है क्या नहीं है? कुछ तो राजनीतिक है, या तो फिर बीजेपी दल आ जाता है या कांग्रेस दल आ जाता है। और अपनों को चाहिए विकास, और विकास की बात होती ही नहीं है कुछ भी, काम तो चलते ही नहीं है कुछ भी विकास के हिसाब से। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में बीएसटीबी की टीम पहुंच चुकी है सुसनेर विधानसभा। और सुसनेर में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के, जिसके लिए बीएसटीबी की टीम बात करेगी कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से। कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हैं, बीजेपी के हैं और आम आदमी पार्टी से। मगर सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि क्या इस बार कितना विकास हुआ है और विधायक जी की जो तमाम वादे थे वो पूरे हुए हैं क्या। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय गवर्नमेंट ने एक गली नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक वार्डों में विकास की गंगा बहाई है। माननीय विधायक जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे 15 महीने की सरकार में, उनके क्या एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जानकारी नहीं है। बाकी के भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने अपार, और आप सब देख सकते हो कि 2003 से पहले की जो कांग्रेस सरकार थी और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में है, 20 साल हो गए हैं, उसमें 15 महीने की सरकार अपन छोड़ दें, भारत के प्रत्येक गांव में गलियों में विकास की आप बयार देख सकते हैं। कोई विकास नहीं हुआ। मैं तो मानता हूं कि 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय जरूर विकास हुआ, जिसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपना उनका खुद का विकास किया है, उनका खुद का विकास किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ। उनका खुद का विकास किया है, उनका खुद का। केवल भाजपा में झूठ का विकास हुआ है। झूठ बोलो, झट बोलो और लोगों को खरीदो और अपनी जेब भरो, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। सुसनेर में क्या दो ही पार्टी वादा करती है और काम नहीं करती। दो ही पार्टी एक ही है, मतलब जनता ने वोट कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस के एमएलए बिक के बीजेपी में चले गए, और दो ही पार्टी वोट कहीं भी डालो जाता एक ही जगह है और कोई विकास नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार चल रही है, एक नंबर काम हो रहा है वहाँ पे। शिक्षा और स्वास्थ्य में सब एक नंबर काम हो रहा है। गौ अभ्यारण्य की बात करती है और भाजपा के लोग जो गौ माता की बात करते हैं, अगर भाजपा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं, कमलनाथ जी ने कितनी गौशालाएं खोली, उसका पेमेंट क्यों नहीं करवाया अभी तक? वो बाकी जो स्वीकृत है उसको पूरी क्यों नहीं हुई, ये बताए ना भाजपा। विश्व की सबसे बड़े और विश्व की सबसे लीज पे दे दिया उन्हें, ठेका दे दिया उनको। और गौ अभ्यारण्य की बात करके वहाँ जितनी भी कमीशन खोर चल रहा है, कमीशन चल रहा है। गौ अभ्यारण्य को लेकर जो आरोप कांग्रेस लग रही है ये सरासर झूठ है। गौ अभ्यारण्य में काफ़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। ठेके पे देने का उद्देश्य ये है, वहाँ संत महात्माओं को दिया है, संत महात्माएं पूरी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से गौ अभ्यारण्य का संचालन हो रहा है, इसलिए उसको ठेके पे दिया है, ना कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस वाले केवल कोरी बातें करते हैं। 70 साल में इन्होंने क्या विकास किया कांग्रेस ने? गाँव वहाँ के वहीं पड़े थे। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने गाँव में विकास किया। सड़क दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अपन सड़क उज्जैन जाने में 4 घंटे लगते थे, आज उज्जैन में 1 घंटे में उज्जैन पहुँच जाते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, अब नितिन गडकरी जी की योजना है, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार की योजना है, राणा विक्रम सिंह जी की योजनाएं हैं। गांव में सड़कें बनी, बांध बन रहे हैं, सड़कें बनी हैं। सीएम राइज स्कूल का इनको अर्थ पता नहीं है कि सीएम राइज स्कूल में कितनी योजनाएं, कितना लाभ मिलेगा, इनको पता नहीं है। इनको केवल ये पता है कि इससे भ्रष्टाचार होगा। ये जैसे बता रहे हैं, अभी ये नई योजना बता रहे राणा विक्रम सिंह की योजना, ये योजना कौन सी है? ये तो वर्तमान एमएलए है ना, तो एमएलए की भी योजना आती है क्या? बात की थी डैम की, हम बता दें उसके मैं प्रूफ के साथ कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नारायण सिंह अमलाबे एमपी सांसद थे, उस टाइम पे कुंडलिया योजना स्वीकृत हुई थी। ये चाहे तो उसका डेबिटेड विद एमपी करके देख सकते हैं योजना का। बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार था उससे डबल भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी के शासन में। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, आप किसी कार्यालय में चले जाओ, बिना लेन देन के काम होते ही नहीं है। कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के साथ ही है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये बिना होमवर्क करें इस डिबेट में शामिल हुए हैं, जानकारी का अभाव है। अगर मैं जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय राणा विक्रम सिंह जी के कार्यकाल में, क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह जी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, अगर वो हम गिनाने लगे
तो ये जो आपका कार्यक्रम है इसका पूरा समय कम पड़ेगा। अच्छा, एक आध नहीं, अरबों खरबों रुपए का कार्य, विकास कार्य हुआ है। उसमें सोयत कला में भवन हेतु 5 करोड़ 20 लाख, सुसनेर कॉलेज अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य में 3 करोड़। प्रदेश में 1.25 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कमीशन पे चल रही है, भ्रष्टाचारी चरम पे है। आज हमारी गौ माताओं की बेकदरी हो रही है, सड़कों पे बेशुमार भूखी घूम रही है, किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं लिख रही है, किसानों को अपना दाम नहीं मिल रहा है। खून पसीना बहाने वाला हो किसान अपनी उपज का सही दाम लेने के लिए दर दर भटक रहा है। लाडली बहना के नाम पर 1000 रुपये देकर किसानों की सही उपज का मूल्य खत्म कर दिया। यह है भाजपा की निकम्मी सरकार। 2% भी बात करेंगे कि क्या है सुसनेर में रोजगार के अवसर बढ़े। देखिए, सुसनेर में रोजगार के अवसर 0 हैं। जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सत्ता में आए थे, उसके बाद उन्होंने बोला था 10,000 नौकरियाँ दी जाएगी सौर प्लांट पे। आज सौर प्लांट पे सुसनेर प्रॉपर विधानसभा का कोई भी युवा रोजगार में नहीं लगा है। उसके बाद में ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में गो अभ्यारण्य में सांसद से लेकर विधायक वहाँ पे धरना देने गए थे। उसके बाद 3.5 साल में ये क्या कर रहे हैं? जब गाय सड़कों पे झूम रही है, गाय सड़कों पे घूम रही है, उनकी दयनीय स्थिति हो रही है उसमें। बिल्कुल, रोजगार का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस से भी पूछते हैं, बीजेपी कांग्रेस से भी पूछता है, क्या लगता है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। भाई जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में और इस देश में बनी है, तकदीर बदलने का काम इस देश का और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप चाहिए 2003 के पहले का मध्य प्रदेश जाइए, जब आप यहाँ से किसी अन्य शहर में जाते थे तो जाते जाते महिला जब जाती थी तो गड्ढे इतने थे कि उसको रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज अगर अपन उज्जैन जाते हैं तो 1 घंटे में उज्जैन पहुंच जाते हैं। रोजगार क्या अवसर मिले? रोजगार के सैकड़ों अनेकों अवसर इस भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने दिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमारे शिवराज सिंह जी ने एक सीखो कमाओ योजना अभी प्रारंभ करी है, जिसमें युवाओं को 12,000, 15,000, 20,000 रुपए तक का स्टाइपेंड प्रदेश सरकार दे रही है। मोदी सरकार ने अनेक योजना लाई है। अनेकों रोजगार के अवसर इस देश की और मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब 15 महीने कांग्रेस सरकार आई थी तब इनने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। इनने इतना इस मध्य प्रदेश को लूट लिया था कि मध्य प्रदेश ताईमाम हो चुका था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में आई है, इसकी तस्वीर आप भी देख रहे हो कि पहले का मध्य प्रदेश क्या था। उनसे भी बात करेंगे। पहले तो मैं हमारा कांग्रेस के मित्र को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनको 2003 के बाद गाय और भगवान याद आए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकास है। कभी कांग्रेस गाय और भगवान को याद नहीं करती थी, इनके नाम से नफरत करती थी। और रहा किसानों का मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय 2 गुना कैसे हो इसके लिए दिन रात चिंता करती है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपया साल के किसानों को दिए जाते हैं। किसानों की आय 2 गुना, किसानों को 0% में ब्याज पे ऋण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दिन रात किसानों की चिंता कर रही है और किसानों की आय 2 गुना कैसे बने, 2024 तक किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य है। लाभ भी कोई लाभ नहीं मिल रहा किसानों को, बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है सभी जगह और किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 2008 में भी सोयाबीन 5,000 की बिकी थी, आज 3500 की, 4200 की। क्या भाव बढ़ा? किसानों क्या आय दोगुनी करी? और क्या किसान के कोई सर्वे करवाया? ये जो सारे फसल जली हुई है, जो पानी में गली हुई है, क्या सर्वे करा? कमलनाथ जी सरकार में बिना जांच करवाए, बिना सर्वे कराए कमलनाथ जी ने 2000 बीघा के हिसाब से पैसे डाले थे। आज अब ये कह रहे हैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी किसानों की बात कर रहे हैं, ये किसान हित की बात कर रहे हैं। मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि किसानों का 2021-2022 का बीमा अभी तक क्यों नहीं आया? मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसका मुआवजा की बात तो छोड़ो, लेकिन उस किसान की फसल का सर्वे तक अभी नहीं हुआ। और ये जनहितेश की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं। सुसनेर विधानसभा का किसान, सुसनेर विधानसभा का युवा पूरे भारत में कहीं न कहीं रोजगार करता आपको मिल जाएगा। आपने कौन सी योजना चलाई जिससे क्षेत्र का भला हो?
आपने क्या क्या क्षेत्र के लिए, आप गो अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, गो अभ्यारण्य का आप श्रेय लेते हैं तो इस बात का भी श्रेय लें कि जो आवारा बिल्कुल सड़क पर बैठे जो पशु है वो मर रहे हैं, उनकी हत्या की जिम्मेदार भी आप हैं, उनकी हत्या की जिम्मेदार भी आप हैं। पशुओं की हत्या का भी जो मुद्दा है वो ज्वलंत है। जी जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये जो सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मुआवजा है ना, ये मुआवजा ही शिवराज सिंह जी ने देना चालू करा है। इस एमपी को मुआवजा किसी ने बताया देना तो शिवराज सिंह जी ने बताया है। और लाडली बहन योजना शिवराज सिंह जी की देन। ये जो प्रधानमंत्री आवास, इस इंदिरा गांधी जब आवास आता था तो 10,000 रुपए आते थे पूरे, उसमें आज 2.5 लाख रुपए आते हैं। ये सब शिवराज सिंह जी और मोदी जी का चमत्कारिक विकास। ये रोड देख रहे हो आप, यहाँ जाने में 3 घंटे लगते थे उज्जैन तक, आज 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं उज्जैन सोयात से। ये किसने बनाया? ये शिवराज सिंह जी और मोदी जी की ही देन है कि जो आज हर जगह आपको विकास होता हुआ नजर आ रहा है। बहन बेटी भाई सब बिल्कुल कंप्लीट है बीजेपी के राज में। खाली कांग्रेस वाले अपनी बातें रखते हैं। अब इनके पास मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दा बचा ही नहीं है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। 1200 रुपए अब तो गैस सिलेंडर भी। सरकार की योजना महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहन, धरातल पर कितनी पहुंची उस सुसनेर में, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ा? हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महिलाओं को संबल प्रदान कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान भी लाडली बहनों को संबल दे रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहनों के लिए बहुत कर रहे हैं। पहुंची तो सही है, आधी अधूरी पहुंची है, पर घोषणाएं बहुत सारी होती है। अभी चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए उनने लाडली बहना का दे दिया सबको लॉलीपॉप, फिर आगे देखो क्या होता है। विधायक जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? वादे किए ही कहाँ थे उन्होंने, कहाँ वादे पूरे हुए? अच्छा, हाँ, कोई वादे नहीं किया। तो वो कांग्रेस में थे तब बढ़िया चला था, बाकी जिसके बाद में उनका खुद का पेट भरा, उनने खुद ने अपना घर भरा, उनने या सुसनेर से लगाकर इनके विधायक जी की सुसनेर से लगा के भोपाल तक उनकी निजी संपत्तियां की है। सुसनेर से लगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में 52,000 महिलाओं को लाडली बहना योजनाओं का लाभ मिला है। महिलाओं का सम्मान होता है। विधायक जी के वादे पूरे नहीं हुए? विधायक जी के संपूर्ण वादे पूरे हुए हैं। विधायक जी के कार्यकाल में सभी धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने विधायक नीति का उपयोग किया है। वो कभी भी दलाली को बंद किया है, दलाली प्रथा को बंद किया है, कांग्रेस की दलाली प्रथा को बंद किया है। इसलिए विधायक जी को इनको कार्यकाल इनको पसंद नहीं आ रहा है। विधायक जी ने इतना काम किए हैं कि ये गिन भी सकते हैं, ये काम गिन भी सकते हैं। विधायक जी काम किया विधायक जी ने, सिर्फ विकास विकास और विकास। विधायक जी ने केवल विकास की तरफ ध्यान दिया है और ये केवल फालतू बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई इनका जनाधार नहीं इनकी बातों में। आरोप प्रत्यारोप तेज है। धरातल की बात करें तो क्या लगता है आपको? भारत माता की जय। मेरे कांग्रेस के मेरे सभी मित्र, आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र भी खड़े हैं। बात आप पूछ रहे हैं कि धरातल पे क्या है। धरातल पे तो आपको अपनों को सबको दिख रहा है। वास्तव में 2003 का पहले जो मध्य प्रदेश था, आप अपन सब जानते हैं उसकी स्थिति कैसी थी। बिजली नाम से थी नहीं, सड़कें नाम से थी नहीं, और बिजली की ये स्थिति थी कि कहीं बच्चा अगर पैदा होता तो उसको बताने के लिए उज्जैन या इंदौर जाना पड़ता कि बेटा बिजली ऐसे होती है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बिजली की स्थिति, गांव में आज 24 घंटा बिजली मिलती है। गांव का व्यक्ति समझ भी नहीं सकता था कि बिजली आएगी हमारे गांव में। वो गांव से पलायन करके शहरों में आता था। और आज विकास की जो बात करते हैं आप, विकास की स्थिति ये है, ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था। विधानसभा सुसनेर 165, इसमें सिंचाई के नाम पे कुछ नहीं था। इसमें बड़े बड़े डैम बनाए गए और किसानों की माली हालत को सुधारा गया। आज हजारों कुंटल, लाखों कुंटल गेहूं पैदा होता है और उससे किसानों की माली हालत सुधरी है।
मेरे कांग्रेस के ठीक है, धन्यवाद आपका। अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया क्योंकि चुनावी रण है, मगर बात की जाए सुसनेर की तो सुसनेर में आम जनता किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सियासत पर बिठाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन उमेश के साथ विवेक राणा, BSTV, सुसनेर।